आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 12 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे हैं अभिलंब का समीकरण। आपको प्रश्न नंबर 9 तक बताए थे करने के लिए। अब आप देखते हैं प्रश्न नंबर 10। तो वक्र y बराबर x³ + 2x + 6 के उन अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो जो रेखा x + 14y + 4 के समांतर है। अगर इस वक्र का विलंब और इस रेखा दोनों के ये समांतर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की प्रवणता आपस में बिल्कुल बराबर है। बस यही लिखना है। तो क्या ज्ञात है? वक्र का समीकरण। ये आ गया वक्र का समीकरण। वक्र के समीकरण का अवकलन कर दीजिए। ये हो गया इसका अवकलन। अवकलन करने के बाद अभिलंब की प्रवणता निकालिए। तो अभिलंब की प्रवणता -1/dy/dx। तो ये हो गया अभिलंब की प्रवणता बराबर -1/3x² + 2। ठीक है, dy/dx का वैल्यू। अब जो दी गई रेखा है वो ये है। अब इस रेखा की प्रवणता निकाल लीजिए। रेखा की प्रवणता क्या होगी? -x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो सीधी सा हो गया। x का गुणांक कितना है? 1 और y का गुणांक कितना है? 14। तो -1/14। और अब आपको क्या दे रखा है? अभिलंब और दोनों रेखाएं जो है समांतर हैं। तो अगर ये समांतर हैं तो दोनों की प्रवणता कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो -1/3x² + 2 बराबर -1/14। यहाँ से आप सोल्व कीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी +-2। तो अब आप x की वैल्यू एक बार +2 समीकरण 1 में रखेंगे तो y की वैल्यू 18, x की वैल्यू -2 समीकरण 1 में रखोगे तो y की वैल्यू -6। तो आपके पॉइंट हो गए 2 और 18 और 2 और -6। इन पॉइंट पर आपको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो मैं 2 और 18 पर अभिलंब के समीकरण को ज्ञात करता हूँ। इस समीकरण अभी तो बिंदु 2 और 18 पर अभिलंब की समीकरण। तो y - y1 बराबर -1/dy/dx और x - x1। तो y - y1 की वैल्यू 18, -1 dy/dx की वैल्यू 14 थी और x - x1 निकाल भी सकते हैं dy/dx। dy/dx में जहाँ आपने अवकलन करा ना वहाँ पे ये पॉइंट रख दो ले जाके। 2 और 18 तो 14 आएगी। या वैसे भी देख सकते हैं 14 के बराबर आई थी वो, तो इसलिए dy/dx को -1/14 सीधा रख दीजिए। ठीक है भाई। और x - x1 क्रॉस गुणा करो। 14y - 252 बराबर -x + 2। यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी अभिलंब की समीकरण। ठीक है, ऐसा आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार आप बिंदु 2 और -6 पर भी अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे। ठीक है, कर लेंगे सभी। अब आप देखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में है वक्र ay² बराबर में x³ के बिंदु am² पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो और m का मान बताओ जिसके लिए अभिलंब a और 0 से होकर जाता है। तो सबसे पहले तो ये वक्र है, इसका बिंदु और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना। एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर हमें m का मान ज्ञात करना है जहाँ अभिलंब a0 से होकर जा रहा। सीधी सी बात है, अगर अभिलंब a0 से होकर जा रहा तो a0 से संतुष्ट करेगा। तो जो अभिलंब का समीकरण आओगी उसमें a0 रख देंगे। तो बस करना शुरू करो। वक्र का समीकरण है ay² बराबर में x³। डिफरेंशियल कर दो। यहाँ से dy/dx का मान निकाल लो। अवकलन करना आप सबको आ गया है और तो इसका मान निकाल लो। ये आ गया dy/dx। dy/dx आ गया तो उस पर पॉइंट रख दो। पॉइंट रखने पर dy/dx ये आ गया। अब आप अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कर लो। इतना काम कर भी सकते हैं, वरना डायरेक्टली आप समीकरण में भी सोल्व कर लो। तो अभिलंब की प्रवणता तो m बराबर -1/dy/dx। तो ये कितना आ गया? -2/3m। ये बदल जाएगा ना, 2 ऊपर चला जाएगा, 3m नीचे। अब आप सीधा निकालिए अभिलंब का समीकरण। y - y1 का मान क्या है? am³ -1/dy/dx इसकी वैल्यू आपने निकाल ही लिया, -2/3m और x - am² यानी कि x1 की वैल्यू। यहाँ से अब आप इसे सोल्व करो तो 3m की क्रॉस गुणा कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 3my। कितना होगा? 3my -3, ये हो गया 3my -3am⁴ -2x + 2am²। इसे आप थोड़ा सा सोल्व कर दो। कैसे सोल्व करो? x के एक तरफ और y एक तरफ। x और y दोनों को एक तरफ रखो, बाकी ये कांस्टेंट है उनको एक तरफ ले जाओ। x और y एक तरफ है, इसमें से am² कॉमन है, कॉमन लेकर ये हो गया अभिलंब का समीकरण। आंसर हो गया। लेकिन इसने सेकंड पार्ट भी बोल रखा कि ये जो अभिलंब है a0 से होकर जाता है, तो इसलिए x का मान है, y का मान 0 रखो। x का मान a आ गया, y का मान 0 आ गया, बाकी सब सेम रहा। तो ये तो भाई 0 हो गया। अंदर मल्टीप्लाई कर दो। आपकी एक 4 घात की समीकरण बनेगी। लेकिन आप द्विघात बना सकते हैं। m² को y मान लो तो ये हो जाएगा 3। m² का स्क्वायर है, m² को y मानना है तो क्या आ जाएगा? 3ay² + 2ay, क्योंकि m² को y मान लिया, -2a बराबर 0।
2 3 6 कैसे फैक्टर जीना घटा के 2 आ जा, ऐसे तो होने के नहीं। तो इसलिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, श्रीधराचार्य, उसके लिए कंपेयर कर लो। ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू 2a आ गई, सी की वैल्यू -2a। श्रीधराचार्य सूत्र लगा दो, यहाँ पे y है तो y की वैल्यू निकलेगी। ये लग गया भाई सूत्र। क्या है, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। सब कक्षा 10 में इस सूत्र को पढ़ चुके हैं। हाँ ठीक है, बड़े आराम से इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला यहाँ से सोल्व करते चलो। तो सोल्व करते करते आप यहाँ तक आ गए, m² बराबर -1 प्लस माइनस √7/3। ठीक है, यहाँ तक सोल्व करने में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगर यहाँ से माइनस ये y की वैल्यू वापस रख दी, m² यहाँ से आया है क्योंकि y हमने m² को मानना था ना। तो -1 -7 √7/3, मतलब अगर दोनों माइनस के लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि m रूट बन जाएगा और रूट में अगर माइनस आता है तो वो काल्पनिक होता है, लेकिन काल्पनिक हमारे कोई बिंदु नहीं होने के, वास्तविक होंगे। तो इसलिए प्लस चिन्ह लेंगे सिर्फ। तो प्लस लेने पर m² बराबर कितना होगा, √7 प्लस का माइनस का 1/3। स्क्वायर है तो उस तरफ जाकर के रूट बन जाएगा, तो √7 - 1/3। ये इस m का सही उत्तर है। ठीक है, आप बड़े आराम से इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है।